अगर पूरे विपक्ष के नेताओं के मुद्दा योगी जी रह गए हैं, यानी योगी जी ने इतना लंबा रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा कर रखा है इनका। अगर इनको योगी जी ही दिख रहे हैं तो यानी योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसको दिक्कत है साहब? हिंदू एक हो रहे हैं, विपक्ष गायब हो रहा है देश से। 2027 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को उखाड़ के उत्तर प्रदेश की जनता खुद फेंक देगी। 2017 में भी कह रहे थे, 2017 में भी कह रहे थे, उसके बाद फिर कह रहे थे, 27 में भी देख लेना। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? नवाजवादी नहीं चलेगा, चप्पा चप्पा भजप्पा होगा। 2017 में भी चुन करके आए, उसके बाद फिर चुन के 2022 में आए और 29 में फिर आ रहे हैं। ये किसकी खाला ने वोट दिया था भाई? ये एक कट्टर हिंदू ने वोट दिया है योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर। आज इनको मणिकर्णिका घाट दिखाई दे रहा है, नहीं तो वही नवाजवादी पार्टी है जिसने यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर अयोध्या में कार चौक पर गोली चलाने का काम करा था। आज उनको मणिकर्णिका घाट से प्यार हो रहा है। इन्होंने नारे दिए थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इनका नारा था कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। कि उल्लू निकल पड़े अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो नवाजवादियों की औकात नहीं है। भगवे से और योगी जी से सिर्फ दो लोगों को दिक्कत है, या तो जिनकी कटी पड़ी या तो जिनकी फटी पड़ी। उत्तर प्रदेश में इन तमाम विपक्ष के नेताओं को बाबा जी का ठुल्लू देंगे हम आए चुनाव लड़ने। आप लोग समर्थन नहीं करेंगे उनका? किसका? अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, जो सभी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस दिन इनका समर्थन करना पड़ेगा उस दिन ये हिंदुत्व का काम करना छोड़ देंगे। ऐसे दलों का समर्थन करना पड़ेगा जिस दिन। नमस्कार, अभिषेक सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। अभी बाराबंकी में मौजूद हूँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मणिकर्णिका घाट को लेकर विवाद बना हुआ है, तमाम विपक्षी नेता हैं वो योगी जी को घेर रहे हैं कि अभी तक की जहाँ हिंदू सनातन की बात कर रहे थे, आज उस इतिहास को मिटाने की साजिश चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखो, अगर विपक्ष के नेताओं पर मुद्दा योगी जी रह गए हैं, अगर पूरे विपक्ष के नेताओं के मुद्दा योगी जी रह गए हैं, यानी योगी जी ने इतना लंबा रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा कर रखा है इनका। अगर इनको योगी जी ही दिख रहे हैं तो यानी योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसको दिक्कत है साहब? किसको दिक्कत? बढ़िया काम क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं हिंदुओं को भी एक तरफ, कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने का काम। योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। इसमें क्या दिक्कत है साहब? लेकिन हम तो नहीं, इनके अंदर भी 72 फिरके होते हैं। कोई अहमदिया, पठानिया, सुल्तानिया, रिजवी, सिया, सुन्नी, इनके में भी तो है। ये भी एक हो जाए। लेकिन ये तो एक होके पहले चले। हम मना कर रहे ना हो एक, लेकिन अगर हम सारे हिंदू भाइयों को कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन दिक्कत देखिए किसी को भी नहीं हो रही, लेकिन विपक्ष का ऐसा कहना है कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो बीजेपी चल रही है, विपक्ष का ऐसा कहना है, इसीलिए तो विपक्ष सत्ता में नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को पता है हिंदू एक हो रहे हैं, विपक्ष गायब हो रहा है देश से। सत्ता में आने वाले हैं अखिलेश यादव 2027 में। महाराष्ट्र से अभी कितने दिन पहले गायब हुआ है निकाय चुनाव में? देखा ना, ताबड़तोड़ जीत हुई। एक ही 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। ऐसी हर जगह से साफ हो जाएंगे, हर जगह से, हर जगह से। असुविधा वैसी भी भारी जीत पाए यहाँ से महाराष्ट्र से, तो मैं अच्छी बात है। जहाँ उनकी है वो जीते, कोई भी जीते, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे हिंदू हमारे साथ रहे, हमारा हिंदू एक एक भाई हमारे साथ रहे, हम जोड़ने की बात करते हैं, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। 2027 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को उखाड़ के उत्तर प्रदेश की जनता खुद फेंक देगी। 2017 में भी कह रहे थे, 2017 में भी कह रहे थे, उसके बाद फिर कह रहे थे, 27 में भी देख लेना। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? नवाजवादी नहीं चलेगा, चप्पा चप्पा भजप्पा होगा। कह रहे कि अभी देखिए योगी जी जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे तो कटोगे बटोगे जैसे नारे लगाते हैं, एक व्यक्तिगत बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं। आपको इस चीज से दिक्कत है? बटोगे कटोगे में क्या विवाद है? आप बताइए मुझे। आप तो समाज को, पत्रकार है, मुस्लिम समाज को घेरते हैं, बार बार घेरने का। बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे में मुसलमान कहाँ से आ गया मैडम? मतलब योगी जी कुछ भी बोलेंगे, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा को दिक्कत होने लग जाती है। योगी जी अभी कह देंगे कुछ, तो इनको काहे को दिक्कत हो रही है? मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। अब किसी गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा को लग रहा है उनको दिक्कत हो रही है, तो वो आपका पर्सनल है, हमारा को क्या लेना देना? हम तो हिंदुत्व की बात कर। के अलावा योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? लोग कह रहे विकास किया नहीं, युवा बेरोजगार है, लोगों के पास सिटी कहाँ है? आज फिल्म सिटी कहाँ है? आज फिल्म सिटी नोएडा में बैठी हुई है। सारे जितने भी ये चैनल आप चला रहे हैं सबके स्टूडियो कहाँ पर है? नोएडा के अंदर है। आप कोई भी फोन अपनी जेब से निकालिए,
कहीं से भी किसी भी दुकान से पूरे भारत में खरीदी है, मेड इन इंडिया लिखा होगा और बन कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश नोएडा में। यार नोएडा तो अखिलेश यादव ने बनाया था, नोएडा तो बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। धरती अखिलेश यादव लेके आए नहीं, इससे पहले लोग चांद पे रहे। अखिलेश यादव ने देखिए अपने टाइम पे लैपटॉप साइकिलें बांटी थी, तभी आप जैसे युवा हैं जो आजकल जो रोजगार है उनके पास योगी जी लैपटॉप और ये टैबलेट साइकिल नहीं बांट रहे। योगी जी युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लोन देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई युवा अपना रोजगार करना चाहता है, वो बेरोजगार है, उसके पास विजन है, वो आगे व्यापार करना चाहता है, तो 5 लाख रुपए जाइए मुख्यमंत्री जी से लीजिए, अपना व्यापार कीजिए। ये अच्छा है कि 20,000 का लैपटॉप अच्छा है? बताइए क्या अच्छा है? नहीं, 5 लाख रुपए अच्छे कि 20 लाख का लैपटॉप? अरे 5 लाख रुपए ठीक है, बिजनेस फिर व्यापार करिए ना साहब, क्या दिक्कत? एक और सवाल है, देखिए तमाम लोग कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन निश्चित है उत्तर प्रदेश में 2027 में। अखिलेश यादव कह रहे हैं गरीब महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं अपना खर्चा नहीं चला पा रही, इसलिए साल में 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे, गरीब महिलाओं को। मैडम मेरी बात सुनिए, ये जो चूरन बांट रहे हैं ना कांग्रेस दफ्तर से, ये चूरन एक्सपायरी डेट हो गई इसकी, ये चूरन खत्म हो गया। अब राहुल गांधी के दिमाग का नहीं कस पाया कोई नट, ना ही उसे बहु मिली, ना मिलेगा बहुमत। क्या बात है? 2029 के आने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भावी प्रधानमंत्री 2029 आपके, हमारे नहीं। हमें तो पता कहाँ वोट देनी है, वहीं वोट दे रहे हैं। ऐसी वोट की चोट करने की ऐसी उंगली है, सॉरी, अच्छा ये वाली हो गई थी, सॉरी ये वाली। अच्छा एक बार बताइए, मुस्लिम समाज का जरा दबाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, खासकर हर राज्य में तो उनको छूट मिली हुई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उनको दबा दिया है, उनकी चलती नहीं है, वो अगर कोई भी अपना काम आसानी से करवाना चाहते हैं तो उनका काम होता नहीं है। सांस लेने पर टैक्स लगाया क्या योगी जी ने? आप बताइए, सांस लेने पर टैक्स नहीं, पत्थर मुल्ला चलाएगा तो बुलडोजर किसके घर पर चलेगा? बताइए बताइए, अगर आपके माथे में चोट है तो हाथ पे पट्टी कराएंगी क्या? बताइए, पत्थर चलाए आरिफ और बुलडोजर अभिषेक के घर पर चलेगा, काहे को भाई? ऐसा नहीं होगा। मुल्लों को बोलो ये जिहाद ना करें, तब तो लाल किले पे पिछवाड़ा उठा के फट जाएंगे और कहेंगे कि फिर आतंकी नहीं है हम। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का एक मजहब है और उसका नाम इस्लाम है। लेकिन देखिए अभी तुर्कमान गेट पर जब मैं इंटरव्यू करने गई थी तो वहाँ पे महिलाएं कह रही थी यहाँ पे जो पत्थरबाजी करने के लिए आरएसएस और बजरंग दल के लोग आए थे, हमें तो यूं ही फंसा दिया जाता है क्योंकि हम बेचारे। सही कह रहे हो ना आप इस बात को। चलिए, भारत के अंदर जहाँ भी पत्थरबाजी हो रही है वो सब आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद करा रहा है, ये आपका कहना है ना? आप मुझे बताइए, एक महिला से मैंने सवाल किया था, उन्होंने कहा था ये। आप मुझे बताइए, जो आप यहाँ मुझे एक बात बताइए, जो गाजा यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, वहाँ किसका नाम लेकर के फट रहा है? मुल्ला ये बताइए, वहाँ क्यों फट रहा है? वहाँ भी आरएसएस बजरंग दल है। जुर्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में जो बम लेकर के फट गया मुल्ला, वहाँ भी कोई बजरंग दल था? आप बताइए। लेकिन इंग्लैंड के अंदर जिस प्रकार से सड़कों में पर आ करके वहाँ के लोगों को मारने का काम कर रहे, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, वहाँ भी कोई आरएसएस बजरंग दल है क्या? पाकिस्तान के अंदर जो मुल्ला फट जा रहा है मस्जिदों में, वहाँ भी कोई बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद था क्या? अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है योगी जी को मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुषों का समर्थन या फिर कहा जाए पूरे मुस्लिम समाज का समर्थन वोट के माध्यम से मिलेगा या नहीं मिलेगा? अखिलेश की तरफ योगी जी के साथ इस देश के, केवल प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश के, इस देश का एक एक कट्टर हिंदू सनातनी खड़ा हुआ है। आप तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे 27 में, हम तो प्रधानमंत्री बना रहे 29 में, रोक लीजिएगा। बताइए क्या बात करें, लोग मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे। 2017 में भी चुन करके आए, उसके बाद फिर चुन के 2022 में आए और 29 में फिर आ रहे हैं। ये किसकी खाला ने वोट दिया था भाई? ये एक एक कट्टर हिंदू ने वोट दिया है योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर। आप समझिए मेरी बात को। लेकिन मुसलमान घेरा जा रहा है, उसका क्या? बिल्डोजर एक्शन एक तरफ हो रहा है, उसका क्या? उनको बोलो पत्थर ना चलाए, बुलडोजर नहीं चलेगा, मुल्ला पत्थर चलाएगा, आपके जैसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचेगा तो उसको आरती उतारेंगे, उसको वहीं 10 फुट नीचे गाड़ देंगे। अपराधी तो कोई भी हो सकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे अगर पत्थर मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपराधी कोई भी हो सकता है। अपराधी अगर हिंदू समाज में भी कोई है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। मुन्ना बजरंगी पे कार्रवाई नहीं हुई है क्या? बताइए। विकास दुबे पे कार्रवाई नहीं हुई है क्या? योगी सरकार में तो बीजेपी के पार्षद पर बुलडोजर चला है घर के ऊपर।
तो आप क्या कहना चाहती हैं? मणिकर्णिका घाट को लेकर जिन भी विपक्षी नेताओं ने ट्वीट किया उन पे FIR करवा दी योगी जी ने। आज इनको मणिकर्णिका घाट दिखाई दे रहा है, नहीं तो वही समाजवादी पार्टी है जिसने यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का काम करा था। आज उनको मणिकर्णिका घाट से प्यार हो रहा है। अरे वो तो जो अखिलेश उनके पिताजी थे। इस देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक है रामजादे, दूसरे हरामजादे। अब आप देख ले लेकिन मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे लाठीचार्ज और गोलीबारी की थी। इसमें अखिलेश यादव की क्या गलती? इन्होंने नारा लगाया था, इन्होंने नारे दिए थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। समझ रहे हो बात को? देख लो, आवाज सुन लीजिए आप, संख्या भारी है। मैं कह रहा हूँ इनके सरकारों में नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। 2017 के बाद नारे बदल गए। इनका नारा था कि मिले मुलायम काशी राम, और हवा में उड़ गए जय श्री राम। 2017 हुआ, योगी जी की सरकार बनी और नारे बदल गए कि क्या मुलायम क्या काशी राम, अब सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। और जो लोग प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाने की बात करते थे, नवाजवादी नेता, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो नवाजवादियों की औकात नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। तमाम लोग ये भी कहते हैं अभी जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर योगी जी चल रहे, बीजेपी चल नहीं है। हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं हो सकता, हिंदुत्व एक भावना है जी। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अगर चल रहा है, जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया उस दिन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मुझे खुद माइक पे लोग कहते हैं कि उस दिन दिखा देंगे तमाम लोगों का। तो आपका नाम लेके कहते हैं, दक्ष चौधरी, तमाम लोगों का नाम। सुनिए ना, दिखाए ना, हम तो 5 मिनट वाली पिक्चर अच्छी बना करके देते हैं, बस 5 मिनट। वो कहता ना एक बड़वा हैदराबाद से बैठ करके कि 15 मिनट, बेटा तुम्हारी गिनती बहुत कमजोर। अगर एक एक व्यक्ति पर समय लगाओगे तो 0.9 सेकंड लगेगा, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा इतना लंबा। योगी जी क्या हिंदुओं के ही मुख्यमंत्री हैं? क्या सिर्फ उनको अयोध्या ही दिखता है? क्या उनको प्रयागराज ही दिखता है? और ये सड़क बनी हुई है, इसके ऊपर केवल हिंदू चल रहा है, बाकी सारे चांद पे जा रहे हैं। नहीं चल रहे। राशन मिल रहा है, वो सिर्फ हिंदू को मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। उपचार इलाज हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं का ही हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। ऐसा है क्या? अच्छा, आपने कभी नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आपने सुना है राम मंदिर बन गया प्रयागराज में, इतना सब कुछ चल रहा है, माघ मेले में तैयारी की गई। कभी आपने सुना है कि योगी जी ने किसी मजार में कुछ अच्छा करवा दिया हो, किसी मस्जिद में अच्छा करवा दिया हो? इसीलिए लोग हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव वाला नेता मानते हैं कि भाई भेदभाव। अब मुझे इसमें आपको समझना पड़ेगा, प्रयागराज के अंदर अगर मेला हो रहा है तो योगी जी थोड़ी करा रहे हैं, वो तो हिंदू जाग रहा है, मेले में शामिल हो रहा है। राम मंदिर बना, योगी जी की सरकार थी इसलिए बना, लेकिन राम मंदिर बनने के लिए चंदा किसने दिया? इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं ने। आप समझिए, इतना चंदे में पैसा गया है कि पाकिस्तान जैसे 8-10 देश तो 10 बार खरीद के दोबारा भेज देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ये पाकिस्तान, इन्होंने भी तो हाय तौबा हाय अल्लाह कर रहे थे। 5 एकड़ जमीन ली थी मस्जिद बनवाने के लिए, एक कमरा बनवा पाए आज तक? अरे नहीं बनवा पाए क्योंकि उनको एक कमरा बनवा पाए? सरकार का सपोर्ट बता, एक कमरा बनवा पाए क्या? अरे बनने की बात तो हो रही है पश्चिम बंगाल में। मिला करके मतलब क्या बनवा रहे पश्चिम बंगाल में? चंदा इकट्ठा हो गया है। बनवाने क्या जा रहे हैं? बाबरी मस्जिद। मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों में सारे क्रांतिकारी मर गए क्या? अशफाकुल्ला खान के नाम पर मस्जिद बनाओ, चंदा अभिषेक ठाकुर देगा। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाओ, चंदा हमसे लो। आप सुनो, आप आकर के वीर अब्दुल हामिद के नाम पर मस्जिद बनाओ, चंदा हमसे लो। लेकिन मस्जिद बनाओगे बाबरी जैसे हिजड़े के नाम पर, जो 14 साल के बच्चों से प्यार करता था, 4-5 बॉयफ्रेंड लगता था साथ में, ऐसे हिजड़ों के नाम पर मस्जिद बनाओगे, फिर कहोगे साथ दो, तो कैसे साथ देंगे भाई? तमाम लोग उनको अपना वो मानते हैं, आदर्श मानते हैं, मतलब अपना बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबर नामे में लिखी हुई है। अब अगर कोई हिजड़े को, बाबर जैसे मीठे को अगर कुछ कर रहा है तो भाई करे, अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश, मेरे से क्या मतलब? देखिए
सवाल है, तमाम लोगों ने चंदा दे भी दिया, ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन अभी योगी जी को लेकर चर्चा हो रही है। अब योगी जी को तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनको खुद ही हिंदू ही उखाड़ के फेंक दे, अरे क्योंकि सुनिए, हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ऊपर चीज से लेकर के नीचे तक भगवाधारी हैं। हाँ। जिस भड़वे को दिक्कत है जाके उनको कुछ करके दिखा दे। भगवे से और योगी जी से सिर्फ दो लोगों को दिक्कत है, या तो जिनकी कटी पड़ी या तो जिनकी फटी पड़ी। तमाम विपक्षी नेता हैं वो उत्तर प्रदेश पे हावी हो गए। उत्तर प्रदेश में लगातार अब क्या कहते हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में इन तमाम विपक्ष के नेताओं को बाबा जी का ठुल्लू देंगे हम आए चुनाव लड़ने। आप लोग समर्थन नहीं करेंगे उनका? किसका? अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, जो सभी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस दिन इनका समर्थन करना पड़ेगा उस दिन ये हिंदुत्व का काम करना छोड़ देंगे। ऐसे दल्लों का समर्थन करना पड़ेगा जिस दिन। ऐसे बोल रहे हैं आप, मतलब विपक्षी नेता हैं वो लोग, विपक्षी नेता है, विपक्ष के नेता हैं। जो विपक्ष के नेता आने वाले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि देश को सिर्फ मोदी और योगी ही चलाएंगे। आप भी अमेरिका की राष्ट्रपति हो सकती हैं अगले साल। ठीक है, देखिए ये हमने बात की और अभी जो आपको बात करके दिखाई है सारा माहौल नजर आ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, किसके क्या हो सकता है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो खैर 27 में पता चलेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।